अब हम चैन से सो सकेंगे। हमको जो खजाना मिल जाएगा ना, तो हम यहाँ ही अपने रमेश जी के लिए ताजमहल बनवा देंगे। हाँ। ये कोई मामूली पानी नहीं है, ये मेरे पीर बाबा का पढ़ा हुआ पानी है। तू चाहती है ना कि शेर सिंह और पांडे जी खुदाई के लिए राजी हो जाए? हम सोचे कि आप हर रोज यही टाइम पर नारियल पानी पीते हैं, तो आज हम आपको ही नारियल पानी पिलाने आए हैं। आप समझ रही हैं कि ये हमें नारियल पानी क्यों पिला रही है? आजकल ना सरोज मैडम का कुछ पता ही नहीं चलता है, दिमाग में कुछ ना कुछ चलता है। होलो और कुछ चाहिए? नहीं, वो का है ना कि हमारा राशन वाला है ना, वो आ गया है, तो शक्कर भी लेकर ही आया होगा, तो इसको आप वापस रख लीजिए। ठीक है, एक काम करो, मैं काम कर रही हूँ, तुम खुद ही जाके किचन में रख लो। हाँ? हम रख दें? हाँ हाँ हाँ, रख देते हैं। शक्कर तो नमक। रमेश जी भी कमाल है, हमको थोड़ा बहुत हिंदी पढ़ना सिखाई दिए। ये चीनी, हाँ ये। हाँ, बंसी वाले बस हमारा काम कर देना, मिला देते हैं, अच्छे से मिला देते हैं। हाँ हमने शक्कर डब्बे में रख दिया, डब्बे में अच्छे से रख दिया। ठीक है, शक्कर डब्बे में रख दिया। अरे ठीक है, और कुछ चाहिए क्या? नहीं, हम चलते हैं। हाँ। देवा रे देवा, कहीं सरोज मैडम ने उल्टा पुल्टा तो नहीं कर दिया? इसका उसमें, उसका इसमें। हाँ अरे बाबा, हम तो उसको बताना भूल गया है, कहीं वो चीनी नमक की डब्बे में ना रख दिया हो। अरे डॉली मैडम, सरोज मैडम को थोड़ी ना पता था कि आपने चीटी लोग को बेवकूफ बनाने के लिए शक्कर के डब्बे पे नमक लिखा था और नमक के डब्बे पे शक्कर लिखा था। अब इन्होंने सब उल्टा पुल्टा कर दिया होगा, शक्कर ना नमक के डब्बे में डाल दिया होगा। हाँ अरे बाबा, चल देखते हैं ना। हाँ। क्या हुआ? देवा रे देवा, देखो हो गया ना शक्कर और नमक का, देखो रिमिक्स। अब पूरा के पूरा डब्बा फेंकना पड़ेगा, नहीं तो डायबिटीज और ब्लड प्रेशर का भी रिमिक्स हो जाएगा रे बाबा। मेरे दाएं दुश्मन, मेरे बाएं दुश्मन, मेरे चारों तरफ दुश्मन है दुश्मन, लेकिन ये बंदा अपनी जगह से हिला नहीं। ये शेर सिंह जी तो नींद में भी जंग लड़ रहे हैं, क्या करें? पानी का गिलास, एक काम करते हैं, ये जो पड़ा हुआ पानी है ना, पानी के गिलास में जाके मिला देते हैं। बंसी वाले, हमारी रक्षा करना। वहां मेरा सामना दुश्मन के सरदार से हो गया। उसने एक लस्सी का भरा हुआ गिलास मेरे हाथ में फड़ाता, कहने लगा सरदार जी तुमको ये लस्सी पीनी पड़ेगी। मैंने कहा जाओ, हम हिंदुस्तानी दुश्मनों के हाथ से अमृत नहीं पीते, लस्सी कैसे पिएंगे? ले फड़ अपना लस्सी का गिलास। ओए, क्या हुआ? ले, मैंने तो ग्लास तोड़ दिया। इसका मतलब मैं जरूर सपना देख रहा था। ओहो हो, सपने में जंग लड़ रहा था। ओ यार, लेकिन जंग लड़ते लड़ते मुझे प्यास लगने लगी है, अब पानी तो पीना ही पड़ेगा। मटका, शेर सिंह जी को प्यास तो जरूर लगेगी। एक काम करते हैं, ये जो पड़ा हुआ पानी है ना, ये मटके में मिला देते हैं। हाँ, बंसी वाले रक्षा करना।
तो कौन है? कौन है? सामने आओ, सामने आओ, सामने आ जाओ, नहीं तो अगर मैं तुम्हारे सामने आ गया ना तो गोली चल जाएगी। ओए शेर सिंह, तू बिल्ली से डर गया? वो बिल्ली भी क्या सोचती होगी, मैंने शेर को डरा दिया है ना? बंसी वाले, बंसी वाले, बंसी वाले। कौन है? कौन है? कौन है? कोई नहीं है क्या? ओए, ये मटके का पानी भी बिल्ली झूठा कर गई। वो बिल्ली की बच्ची, बिल्ली का झूठा पानी मैं कैसे पीऊंगा? ना ना ना, अरे बिल्ली की बच्ची तेरी तो। ओ यार, ये मैंने क्या किया? वो दुश्मन समझ के अपना ही मटका तोड़ दिया। वाह सरोज बेन, हमने बराबर कमाल का आइडिया लगाया हो। हैं? ऐसे राजलक्ष्मी बेन को नारियल का पानी पिला दिया और डॉली बेन को शक्कर खिला दिया है। लाख लाख करम है कि शेर सिंह और पांडे जी ने भी पड़ा हुआ पानी पी लिया। अब तो समझो कि खजाना हम तीनों की मुट्ठी में है। क्यों जागृति बहन? एकदम सच्ची बात। तो फिर लगे हाथ बंटवारा की बात कर लीजिए ना। बंटवारा? काहे का बंटवारा? कौन सा बंटवारा? मैं बताती हूँ, बताती हूँ तो मेरे को। वो क्या है कि हमारी माया देवी और इनके पीर बाबा, वो दोनों को भी थोड़ा थोड़ा ऐसे हिस्सा देना पड़ेगा कि नहीं? अरे उन दोनों को काहे? गांडी छे, ये तो समझाओ नफीसा बेन। मैं समझाती हूँ सरोज। अब देखो, माया देवी की शक्कर और पीर बाबा का पड़ा हुआ पानी नहीं होता तो तुम्हारा कोई भी प्लान कामयाब होता क्या? नहीं ना, तो फिर उनको तो हिस्सा देना पड़ेगा ना। और ये हिस्सा हम अपने लिए थोड़ी मांग रहे हैं, ये हिस्सा तो हम उन दोनों के लिए मांग रहे हैं, उन दोनों के लिए। क्यों जागृति बहन? नफीसा बेन, ओ टोके की तुमने बात की है। मैं क्या बोलती हूँ कि ये लोग दोनों जो है ना, पीर बाबा और माया देवी, वो अपने लिए ये पैसा नहीं मांग रहे हैं। वो ये पैसा ले जाके गरीब लोगों को देंगे, थोड़ी थोड़ी ऐसे समाज सेवा करेंगे, हैं? कि उन लोगों को तो उनके भक्त लोग सामने से गिफ्ट देने आते हैं, कार, गाड़ी, बंगला। बंगला? हाँ, बंगला भी आते हैं देने के लिए। तो फिर उन लोगों को अपने ऐसे छोटे मोटे खजाने की क्या कीमत है? क्यों नफीसा बेन? बिल्कुल सही। ठीक है, तो हम उनको 5% दे देंगे। तो रोज गांडी हाड़ी ऐसे 5% दे देंगे। तू सोचती नहीं उन लोगों का कितना अपमान होगा? है? हाँ। और ऐसे लोग बड़े जलाली होते हैं। जलाली? अरे जलाली मीन्स गुस्से वाले। अगर इनको कोई भी बात बुरी लग गई ना तो बस समझो तुम्हारा खजाना गया। अरे जमीन के नीचे टहलता हुआ कहीं और निकल जाएगा। नहीं, हे बंसी वाले, ये तो बहुत बड़ा घोटाला है। अच्छा ठीक है, तो हम ना उन दोनों को 10% दे देंगे। तो रोज देखो, तुम्हें मेरी बात सांभळो, मेरा भी नहीं तो मेरा भी नहीं है। तुम हम दोनों को 15% दे देना। आप दोनों को? अरे हम दोनों का मतलब उन दोनों को। हाँ, उन दोनों को। अब देखो, वो लोग ठहरे बड़े लोग ना, अब वो खुद से थोड़ी हिस्सा लेने आएंगे, उन्हें तो जाके पहुंचाना पड़ेगा ना हम दोनों को। क्यों जागृति बहन? एकदम सच्ची बात बोला तुम्हें। खुदाई की परमिशन ना देकर हमने साबित कर दिया है कि हम लोग ब्लाइंड फेथ नहीं करते। सोसाइटी वालों ने परमिशन नहीं दी। सरोज, ये सोसाइटी का डिसीजन है, हमने कोई अपोज नहीं किया। क्यों कविता जी? हाँ,
इस सोसाइटी वाले लोगों ने ना बहुत ही गलत किया है। हम बता रहे हैं, अरे हमने काका नहीं किया उनको मनाने के लिए, रिक्वेस्ट किया, मिन्नत किया, लेकिन हमारी बात नहीं माने। ये जो सोसाइटी के लोग है ना, हमारी सारी मेहनत पर पानी फेर दिए हैं। हाँ, हमारा ये जो खजाने का सपना है ना, इसको सब लोग सपना समझते हैं, असल में ये हकीकत है, हकीकत। न जाने इस सोसाइटी के लोग हमारी बात मान काहे नहीं रहे। क्या करे बंसी वाले, अब हमको ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि सोसाइटी वालों को हमारी बात माननी ही पड़ेगी। हाँ। दैया रे दैया, ये हैप्पी होम्स वाले अपने आप को क्या समझते हैं? हैप्पी हैप्पी हैप्पी, बस नाम ही हैप्पी है। हैप्पी जैसा तो उसमें कुछ भी नहीं है। हम कितना मिन्नतें किए सबको, गिड़गिड़ाए, रिक्वेस्ट किए, पर हमरा बात किसी को समझ में नहीं आया। कोनो भी हमरा बात नहीं माना। अब हम सबको बता देंगे कि हम का चीज है। अरे मैडम जी, ये क्या कर रहे हो? अरे डट जाओ। अरे हैप्पी होम वालों के करता धरता। अरे देखो बात न मानने का नतीजा। अरे सरोज मैडम पेड़ पे चढ़ गई। अरे मना उनका इरादा ठीक नहीं लग रहा। अरे जल्दी आ जाओ। अरे डट जाओ मैडम जी। अरे कोई तो आ जाओ। और देखो वो क्या कर रही है, आ जाओ। अरे कोई तो आ जाओ। कौन है तू? अरे सरोज बेटी, ये पेड़ पे चढ़ के क्या कर रही हो तुम? पांडे जी, हम ना गिल्ली डंडा खेल रही हैं। हाँ। गिल्ली डंडा, हाँ खेलो खेलो खेलो, लेकिन पेड़ के ऊपर गिल्ली डंडा खेलोगी तुम्हारी गिल्ली नीचे गिर जाएगी। एक काम करो, तुम रस्सी झूला झूला खेलो। है तुम्हारे हाथ में रस्सी भी है ना? दिखाई नहीं देता है का? हम फांसी का फंदा बना रही हैं। हाँ। अरे भाभी, फांसी का पत्ता तो तुम नीचे भी होके ले सकते हैं ना। पेड़ पे क्यों चढ़ी इसके लिए? हम ऊपर जाने के लिए पेड़ पे चढ़ी हूँ। हाँ। अरे बाबा, सरोज, ऊपर जाने के लिए सोसाइटी में तो लिफ्ट है, फिर तुम्हें पेड़ से ऊपर जाने की क्या जरूरत पड़ी? हमको पेड़ के ऊपर नहीं जाना है, ऊके भी ऊपर ऊपर जाना है। हाँ। बिल्डिंग के ऊपर से भी ऊपर जाना है? अरे लेकिन ऐसे पेड़ के ऊपर से बिल्डिंग के ऊपर जाओगी तो पेड़ तुमको ऐसा उछाल देगा ना। पेड़ से उछलेंगे सीधा नीचे, और नीचे से डायरेक्ट ऊपर पहुंच जाएंगे हम। साफ साफ बताओ ना, क्या कर रही है? ये छोकरी ये क्या कर रही है? अरे अरे पागल हो क्या? हाँ, हम पगला गए हैं, और जो पागल है ना वो कुछ भी कर सकता है। हाँ। ये पागलपना नहीं है, इसको कहते हैं ब्लैकमेलिंग। देखो सरोज, तुम नीचे आ जाओ, नहीं तो मैं ना पुलिस में कंप्लेन कर देगा, और पुलिस आके तुम्हें पकड़ के ले जाएगा। देखो, आत्महत्या करना पाप है, और ये कानूनन अपराध है। पाप? अरे पाप हम कर रहे हैं, पाप तो आप सब लोग कर रहे हैं। हाँ? एक इंसान को आत्महत्या के लिए मजबूर करना बहुत बड़ा पाप है, और साथ ही साथ आप लोग कानूनन अपराध भी कर रहे हैं। अरे ये तुम क्या बोल रही हो सरोज बहन? सेक्रेटरी साहिबा, आप लोग यहाँ से दूर हट जाइए, दूर हट जाइए। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे साथ साथ किसी और का भी राम नाम सत्य हो जाए। ओमी, तुम यहाँ काहे खड़े हो? हाँ बताओ, हमारे साथ तुमको भी ऊपर जाना है क्या? हाँ। अरे क्या मैडम जी, आप तो रस्सी से लटक जाओगी, मैं कैसे मरूंगा? अरे आजकल का जमाना तो मिलावट का है, क्या पता ये में भी कोनो मिलावट हो, हम फंदा गले में डालें और ये फंदा टूट जाए। बात तो आप ठीक कह रहे हो मैडम जी, और एक बात बताओ, मरने के लिए इतनी मेहनत क्यों? अरे ट्रेन के नीचे कट के मर जाते हैं। अरे अगर ट्रेन के नीचे आकर मरते तो ये हैप्पी होम सोसाइटी वालों को पता कैसे चलता? हम सब लोग खुदाई के लिए तैयार हैं,
लेकिन जिग्नेश अन्ना वो अरे राजलक्ष्मी बहन ये लेकिन वेकिन छोड़ो, नहीं तो ये सरोज बहन अपनी लाइफ का कट पीस काट देगी। अरे अगर ट्रेन के नीचे आकर मरते तो ये हैप्पी होम सोसाइटी वालों को पता कैसे चलता? एक मिनट सरोज बहन, एक मिनट। मैं तुम्हारे ऐसे सुसाइड के प्रोग्राम को ना मोबाइल में ऐसे रिकॉर्ड कर लेती हूँ, फिर है ना मेरी बेटी जिगना इसको सोशल साइट पे रख देगी तो तुम रातों रात ऐसे प्रसिद्ध हो जाओगी। अरे जागृति तू गेली થઈ गई के सु? राजलक्ष्मी बहन, डॉली बहन, आप कुछ करो वरना ये सरोज बहन खुद मरेगी और सबको भी मरवाएगी। अरे लेकिन जिग्नेश अन्ना, अच्छा तो अब हम जाती हैं। बस हम अपने बंसी वाले से यही प्रार्थना करेंगे कि अगले जन्म में हमको इस सोसाइटी का चेयरमैन और उस सेक्रेटरी बनाकर भेजे और आप सब लोग उनको मेंबर बनाकर भेजे। सुन रही है ना राजलक्ष्मी जी, डाली जी, अच्छे से सुन लीजिए, हम चलती हैं। एक मिनट, मेरे को आंखें बंद कर लें दो। मेरे से किसी की सुसाइड देखी नहीं जाती है। अब बस, ये सब क्या तमाशा कर रहे हैं आप लोग? सरोज, तुम नीचे आ रही हो या हम सब लोग ऊपर आ जाएं? अरे सरोज बहन, अरे कम से कम अपने पति और बेटी का तो ख्याल रखो। अरे तुम्हारे को अपने पति और बेटी का भी ख्याल नहीं है? कैसी माँ हो तुम, कैसी पत्नी हो तुम? अरे हमको अपनी बेटी का कोनो फिक्र नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं ये सब हैप्पी होम सोसाइटी वाले हमारी बिटिया को अपनी बिटिया की तरह ध्यान से रखेंगे। और हमरे रमेश जी का ना आप किसी और के साथ में बिहार रचवाए देना। अरे वाह! एक मिनट सरोज बहन, एक मिनट। हम सब लोग खुदाई के लिए तैयार है ना राजलक्ष्मी बहन? लेकिन जिग्नेश अन्ना वो अरे राजलक्ष्मी बहन ये लेकिन वेकिन छोड़ो, नहीं तो ये सरोज बहन अपनी लाइफ का कट पीस काट देगी। देखो अभी कुछ अनर्थ हो गया ना, पुलिस आके पहले सेक्रेटरी और चेयरमैन को पकड़ेगी। सरोज तुम नीचे आ जाओ, हम खुदाई के लिए तैयार हैं। अच्छा, लेकिन हम आप लोगों की बात पर ऐसा विश्वास नहीं करेंगे। हाँ, आप लोग अगर मुकर गए तो हम नीचे नहीं आएंगे। हमको है ना ये सब कुछ लिखित में चाहिए, लिखित में। हाँ ओके हम लिखित में देगा। क्यों राजलक्ष्मी? हाँ ओमी, जाओ ना जल्दी से लेटर लेके आओ ऑफिस से। अभी लेके आ तो। जैसे इसको समझ में आता है अनएजुकेटेड। अरे हमको हिंदी में लिख कर दीजिएगा, पहले ही बोलते हैं हम। चुहियो सुन लिया। हाँ हिंदी में। हाँ ये लो। सरोज बहन, रेजोल्यूशन पास हो गया, अब खुदाई और खजाना पक्का। 15 राजलक्ष्मी बहन सब मिला के 15,000 रुपया होता है। 10,000 कम है, हमको खुदाई के लिए 25,000 रुपया चाहिए। अब क्या करें? देखो जिग्नेश अन्ना, मैं ये सब नहीं जानता। अरे जो लोग खुदाई के खिलाफ है वो भी कंट्रीब्यूशन में, फूल नहीं है तो फूल का पेटल आई मीन पंखुड़ी तो दिया है ना। अब मैं किसी को प्रेशराइज तो नहीं कर सकता है ना। अरे वैसे तो हम फूल बन जाएंगे राजलक्ष्मी बहन। मतलब जिन्होंने कंट्रीब्यूशन नहीं दिया है, लेकिन जब खजाना निकलेगा ना तब वो सबसे पहले बोलेगा कि मेरे हिस्से का खजाना दो। वो ऐसा नहीं सोचेगा कि उसने खाली 500 रुपया कंट्रीब्यूशन दिया है तो खजाने में से उसको खाली 500 रुपया ही मिलेगा। क्या बोलते हैं बाबा जी आप? एकदम बरोबर है डिगरा। देखो बहुत सिंपल फॉर्मूला है। धारो के किसी ने कंट्रीब्यूशन दिया X, तो उसका जो खजाने का शेयर होएगा वो होएगा X%। नहीं समझा?
अगर ढारों के किसी ने कंट्रीब्यूशन दिया x प्लस x, तो उसका कंट्रीब्यूशन होएगा खजाने में x प्लस x%। वेरी सिंपल। दारुवन्ना एकदम सही बोला आपने, परफेक्ट। अरे सरोज डिगरा, हमने सुना है कि तुमने कंट्रीब्यूशन देने से इनकार कर दिया, क्यों? अरे अगर कंट्रीब्यूशन देने से हम मना किए हैं तो उन्हें कौन सा गलत किए हैं? आप ही बताइए, ये जो हैप्पी होम सोसाइटी है ना, ये को खजाने का रास्ता कौन दिखाए रहा? हाँ बताइए। हाँ, तुमने बताया। हाँ, तो ही तो हम कह रहे हैं, लेकिन जब खजाना मिलेगा तो ऊ के अकेले मालिक हम थोड़ी ना होंगे। तो ई के लिए हम ई कह रहे हैं कि ये जो सोसाइटी है खजाने की खुदाई के लिए जो है खर्चा काहे नहीं दे रही है। वो का है सरोज, ये तो सोसाइटी है ना, कोई चैरिटेबल ट्रस्ट नहीं है। चेयर टेबल? चैरिटी मतलब खैरात खाना। अच्छा, कैरत खाना। ये कैरत खाना नहीं है। अभी कंपाउंड का खुदाई करने के लिए इतना पैसा कम पड़ता है, तो अपन एक काम करते हैं, क्यों ना हम लोग सब मिलके ही खुदाई करें? अरे हाँ, चैरिटी मतलब खैरात खाना। अच्छा, कैरत खाना। ये कैरत खाना नहीं है। वैसे भी सोसाइटी में फंड्स कम है। जिग्नेश है ना, अगर सरोज कंट्रीब्यूशन नहीं देगी तो खुदाई कैंसल। एक मिनट राजलक्ष्मी बहन, मैं सॉल्यूशन निकालता हूँ। सरोज के हिस्से का कंट्रीब्यूशन मैं दे देता हूँ। वो सब ठीक है जिग्नेश अन्ना, लेकिन ये सरोज हर बात के लिए ऐसे जिद करती है, ठीक नहीं है। हाँ, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। राजलक्ष्मी बहन, मैं सरोज की ओर से माफी मांगता हूँ। अभी तो मैं सरोज का हिस्सा दे देता हूँ, लेकिन बाद में जब खजाना निकलेगा ना, तो उसका हिस्सा मैं ही ले लूंगा। देखो राजलक्ष्मी बहन, मेरा एक सजेशन है। अभी कंपाउंड का खुदाई करने के लिए इतना पैसा कम पड़ता है, तो अपन एक काम करते हैं, क्यों ना हम लोग सब मिलके ही खुदाई करें? अरे हाँ, अगर बाहर का आदमी को बुलाएगा, हो सकता है बात लीक हो जाए। उससे अच्छा हम सभी मिलके कर डालते हैं। भाभी, हमने तो इस बारे में सोचा ही नहीं था। वाह 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 दारू वाला, वाह क्या बोलूं मैं। कभी कभी आपके दिमाग में क्या क्या आइडिया आता है। कभी कभी जो आइडिया किसी को नहीं आता ना, वो आइडिया दारू वाला को आता है, फ्लैश की तरह। मेरी शिरीन भी ऐसा ही बोलती थी कि कभी कभी है ना, तेरा दिमाग एकदम सॉलिड चलता है यार। दारू है ना, आज अपना अच्छी और सच्ची बात बोला। हमेशा करता है दिकरा। जिग्नेश अन्ना, जितना पैसा जमा हुआ है उसमें से खुदाई का सामान मंगवा दो। हाँ। अरे जिग्नेश भाई, हाँ, ये लो, मेरा भी मंजे बोले तो वो खुदाई ना, उसके लिए ये कॉन्स्टिपेशन का पैसा। कौन सा पेशेंट? कॉन्स्टिपेशन तो हमको है दिकरा, लेकिन हमारा दवा से हमारा कॉन्स्टिपेशन ठीक नहीं होता है। हाँ, दूसरे को दवा देता है ना, वो ठीक हो जाता है। अरे मेरी शिरीन हमेशा कहती थी कि उसको भी बहुत कॉन्स्टिपेशन। दारू अन्ना। ओके। चमेली, वो कॉन्स्टिपेशन नहीं, उसे कंट्रीब्यूशन कहते हैं। और चमेली, हम लोग तुमसे कंट्रीब्यूशन नहीं ले सकते हैं। वॉचमैन तू है ना, लेकिन वॉचमैन गिरी हम लोग को करना पड़ता है तेरा। मैंने पापड़ अचार का धंधा बंद कर दिया है। बंद कर दिया? और क्यों? क्योंकि अब हमारे पास खजाने के बहुत सारे रुपए आने वाले हैं, और उससे मैं पापड़ की फैक्ट्री खोलने वाली हूँ। चलो अभी हम अपने हिस्से का खुदाई शुरू करते हैं। अरे हिस्से से याद आ, हाँ, मेरे हिस्से का क्या? चुप। सबको जब हिस्सा मिलेगा तुझे भी मिलेगा।